यस बच्चों, अब हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करें। 11th सर्कल का है। 11 ए पार्ट है। 11 बी पार्ट में पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला आएंगे। टोटल 4 ही एक्सरसाइज हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल चैप्टर भी नहीं है। एक एक एक्सरसाइज का एक एक चैप्टर, ठीक है, एक एक एक्सरसाइज का ही है मटेरियल। सर्कल एक एक्सरसाइज, पैराबोला भी एक एक्सरसाइज, हाइपरबोला, इलिप्स है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ऑफ, जैसे स्ट्रेट लाइन का मटेरियल था वैसे ही क्वेश्चन ऑफ सर्कल का भी मटेरियल है, ठीक है। सर्कल लाइक दिस, सर्कल के ऊपर आप कोई भी जनरल पॉइंट पी ले लोगे एक्स वाई, और उसका अगर सेंटर पॉइंट के साथ डिस्टेंस निकाल लोगे तो वो आपकी रेडियस होती है। रेडियस को अगर आप आर नाम दे दे तो यानी कि किसी पॉइंट का सेंटर पॉइंट के साथ जो डिस्टेंस होता है वही सर्कल की इक्वेशन बनाता है। एक्स माइनस एच का स्क्वायर, ऐसे ही होता था ना डिस्टेंस का फॉर्मूला, एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके ऊपर अंडर रूट लगा देते इज इक्वल टू आर, मतलब जो डिस्टेंस है वो आप इसके ऊपर अंडर रूट ना लगा के अगर स्क्वेयरिंग बहुत साइड दे तो आर स्क्वायर बन गया। तो यही आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल का फॉर्मूला बन गया। व्हेन सेंटर एंड रेडियस गिवन, जब सेंटर एच के एंड रेडियस आर गिवन होगी, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट इसी से होते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस, सेंटर और रेडियस निकालना है। जैसे ये सर्कल की इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बना के देख लो तो वो फॉर्म आपकी ये बन जाएगी, एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर वाई माइनस जीरो का स्क्वायर 25 फाइव का स्क्वायर। अब आपको साफ साफ पता चल रहा है कि इसका सेंटर पॉइंट तो है 0 0, यानी उसके साथ कंपेयर किया एच और के 0 0 आ गया और रेडियस 5 आ गई, ठीक है ना। मान लो ये है सम, फोर्थ पार्ट इसी सम का, एक्स माइनस 6 का स्क्वायर वाई प्लस हाफ का स्क्वायर इज इक्वल टू है 1/9। तो ये तो एक्स माइनस 6 यानी एक्स माइनस एच का स्क्वायर, और ये वाई माइनस, माइनस का निशान नहीं है तो आप इसको माइनस बना लो, ऐसे करके लिखोगे तो बन जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है, इज इक्वल टू 1/9 यानी 1/3 का स्क्वायर। तो अब इसको आप कंपेयर करें विद एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के साथ, तो अपने को साफ साफ सेंटर पॉइंट दिखाई देने लग गया कि सेंटर पॉइंट तो हो गया आपका 6 कोमा -1/2 और रेडियस होगी 1/3 बस। हाँ, अगर इस फॉर्म को अगर खोल दिया जाए, खोलने के बाद वो आएगी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर फिर एक्स वाले फिर वाई वाले फिर कांस्टेंट, फिर वो इस टाइप की अनदर टाइप ऑफ सर्कल इक्वेशन ये वाली भी होती है। जब उस सर्कल की इक्वेशन को खोल दिया जाता है एक्स माइनस एच वाली को, तो वो लाइक दिस बन जाती है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी, यानी कि दोनों के जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर खोलने के बाद जो कांस्टेंट आते हैं, जो उधर वाला कांस्टेंट है वो सारे मिला करके सी नाम दे दिया, जो एक्स के साथ है उसका नाम, मतलब जो एक्स वाले और वाई वाले, यानी एक नई टाइप की इक्वेशन बना दी गई है। जी आपके पास इस टाइप की इक्वेशन हो तो उसमें सेंटर रेडियस कैसे निकालते हैं, इसमें सेंटर निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2, यानी जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका हाफ का माइनस, एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2, यानी यहाँ आएगा माइनस जी, एक्स के साथ जो 2g है उसका हाफ का माइनस करेंगे तो माइनस जी एंड माइनस एफ, और रेडियस का फॉर्मूला दोनों का स्क्वायर का सम, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड माइनस सी, ये सेंटर और ये रेडियस, ओके। मान लो ये पड़ी आपके पास इक्वेशन, फिफ्थ पार्ट है फर्स्ट सम का ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y माइनस 8 इक्वल टू 0। इसमें सेंटर पॉइंट कैसे निकालेंगे, वही मेथड माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। काम ये तभी करना है जब x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 हो, तभी ये स्टार्ट करना है। माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाई 2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ y डिवाइड बाई 2, एक्स का कोफिशिएंट 8 है उसका हाफ का माइनस किया तो -4, वाई के साथ जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का माइनस किया तो -5, और रेडियस का फॉर्मूला वो लिखा पड़ा, जो दोनों आए पड़े होते हैं उन दोनों का स्क्वायर का सम लास्ट में माइनस सी, मतलब जो 5वें नंबर पे, तो रेडियस आ गया आपके पास इसका स्क्वायर माइनस सी, यहाँ पे -8 है, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया 41 49 हो गया, 49 का 7 हो गया।
ओके। अब सेकंड सम में सर्कल की सेंटर और रेडियस दे रखी है और इक्वेशन निकालनी है। लो जी, सेंटर दे रखा -3 -4, रेडियस दे रखी है 5 और इक्वेशन का फॉर्मूला x -3 का स्क्वायर, यानी कि बीच में माइनस तो लगता ही है, माइनस माइनस प्लस हो गया, y माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का। ठीक है, ये सेकंड सम सारा कंप्लीट कर देना। थर्ड सम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर पॉइंट एच के और टच एच एक्स एक्सिस। सर्कल ऐसी है जो एक्स एक्सिस को टच कर रही है। लो जी, एक्स एक्सिस को टच करती हुई दिखा दी और सेंटर पॉइंट है एच के। अब साफ साफ पता चल रहा है अभी जितना यहाँ पर पॉइंट होता है वो पॉइंट जितना एक्स के सामने होता है उतना ही आता होता है ना, ये है। तो ये एक्स के सामने एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब जितना ये डिस्टेंस है उतना ही सामने है। जैसे कोई पॉइंट में आपको कह दूँ कि 2 3 डिनोट करता है, तो आप एक्स का 2 चलोगे तभी आप 2 दिखाओगे ना, और वाई का 3 चलोगे, पर ये वाई एक्सिस को टच ही नहीं कर रही है। अभी एक्स एक्सिस को टच कर रही है, तो जितना एक्स चला हुआ है, एक्स चला हुआ कितना है इससे, एच ही है ना, और वाई चला हुआ कितना है, वाई यहाँ से चला हुआ कितना, के होगा, तभी ये एच के होगा। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो आपकी रेडियस है और वो है के। तो एच के सेंटर पॉइंट हो गया आपके पास एच के, और रेडियस हमने अपनी समझ से निकाली के। देयरफॉर इक्वेशन का फॉर्मूला x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर, यानी के का स्क्वायर। और यही अगर y एक्सिस को टच कर रही होगी तो लो y एक्सिस, तब भी वो सेंटर पॉइंट तो एच के ही है, पर रेडियस कितनी होगी, रेडियस तो इतनी होगी, रेडियस तो ये भी होगी, पर हम मेज़र नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक का मेजरमेंट इसको बोलते हैं के बोलते हैं, पर हम ये नहीं ले सकते क्योंकि बीच में गैप खाली पड़ा है। हम लोग ये तो ले सकते हैं, ये पॉइंट कितना है, ये जितना एच। तो दूसरे पार्ट में ये पहला पार्ट था, ये दूसरा पार्ट था, सेंटर पॉइंट वही एच के, रेडियस एच। इस बार ये इक्वेशन निकल गई एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर दोनों एक्सिस को टच कर रही हो, टचिंग द बोथ एक्सिस, और रेडियस 5 दे रखा है, तो फिर दोनों ही एक जितनी लेंगे आप, दोनों एक्सिस को टच कर रही है और रेडियस 5 भी दे रखा है, तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो अब ये 5 और ये 5 होने की वजह से आपका सेंटर पॉइंट 5 5 होगा, बिकॉज टच टू बोथ एक्सिस एंड रेडियस इज 5, देयरफॉर सेंटर पॉइंट हमको पता लग गया कि 5 5 नहीं, सेंटर पॉइंट -5 है नहीं, सेंटर पॉइंट -5 -5 नहीं, एक और भी हो सकता है +5 -5, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, उसने ऐसा तो बोला ही नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे भी तो हो सकती है, यहाँ भी तो हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। रेडियस तो पॉजिटिव ही रहेगा पर सेंटर पॉइंट बदलते रहेंगे, ये प्लस प्लस होंगे, ये माइनस प्लस होंगे, ये माइनस माइनस होंगे, ये प्लस माइनस होगा। तो अब आपके पास रेडियस और सेंटर, रेडियस और सेंटर, रेडियस और सेंटर, रेडियस और सेंटर से 4 इक्वेशन बन जाएंगे आपकी। ठीक है, और इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला वही एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल टचिंग बोथ एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 3। अब साफ साफ पता चल गया, अभी पासिंग पॉइंट 6 3 है, तो 6 3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहता है, और टचिंग बोथ एक्सिस का है, तो दोनों एक्सिस को टच करने वाली ये सर्कल बन गई। अब ये तो नहीं पता रेडियस कितनी है, रेडियस हमने मान ली ये ए है, ये ए है, तो फिर सेंटर पॉइंट क्या हो गया, ए हो गया, और ये भी डिस्टेंस ए ही हुआ क्योंकि रेडियस तो फिर सब तरफ एक जितनी ही होती है। तो बाहर वाला पासिंग पॉइंट ए नाम दे दिया, इसको ओ नाम दे दिया, ओ का ए के साथ डिस्टेंस ए लेकर चलो, डिस्टेंस फॉर्मूला आप जानती हैं, ए -6 का स्क्वायर, ए -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 36 -12 प्लस ए स्क्वायर प्लस 9 -6 ए इक्वल टू ए स्क्वायर। ये ए स्क्वायर ए के स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर -18 है प्लस 45, फैक्टर बना लो, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई तो सेंटर पॉइंट पता चल गया, रेडियस भी पता चल गया। ठीक है, सेंटर भी पता चल गया, रेडियस, क्योंकि यहाँ पर ए की 2 वैल्यू आएंगी तो सेंटर भी 2 आएंगे, रेडियस भी 2 आएंगी, क्योंकि जरूरी नहीं है वो पासिंग पॉइंट 6 3 सर्कल का ऐसा ही पासिंग पॉइंट हो, ऐसा भी तो हो सकता है, बहुत बड़ी सर्कल भी तो हो सकती है जो दोनों एक्सिस को फिर भी टच करते हुए जाए, ऐसे करके दोनों एक्सिस को टच करते हुए जाए, और 6 3 से ये 6 3 यहाँ पे
यानी सर्कल का अंदर वाला पॉइंट मतलब नीचे भी रह सकता है और सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, बहुत बड़ी सर्कल भी हो सकती है ऐसे लाइक दिस, जो 6-3 से होकर जा रही हो पासिंग पॉइंट से, ठीक है ना। वो बहुत बड़ी सर्कल होने का मतलब यही है भी इसके फैक्टर में एक ही एक वैल्यू बहुत बड़ी आएगी और एक छोटी सी आएगी। आ गई ना, एक की वैल्यू 3 आ गई और एक की वैल्यू 15 आ गई। देयरफॉर सेंटर पॉइंट 3 हो गया। देयरफॉर सेंटर पॉइंट कितना हो गया, 15 से 15 हो गया। सेंटर पॉइंट पता चल गया, रेडियस पता चल गई, इक्वेशन निकाल लो। आगे बात समझ। तो कभी भी सेंटर पॉइंट और पासिंग पॉइंट पता हो तो इक्वेशन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। छठा पॉइंट इक्वेशन ऑफ सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी जिसका सेंटर पॉइंट है कितना 2 - 1 और पासिंग पॉइंट है कितना, पासिंग पॉइंट 3 6। लो जी, ये अपना O है, ये अपना A है। O का A के साथ डिस्टेंस निकालो और R के बराबर रख दो, ठीक है। तो 3 - 2 का स्क्वायर 6 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू R। ये हो गया 1 और 7 का स्क्वायर 49, यानी R की वैल्यू आ गई √50, ठीक है। और सेंटर पॉइंट तो आपके पास पड़ा ही था 2 - 1। सेंटर पता चल गया, पासिंग पॉइंट से रेडियस पता लग गई डिस्टेंस निकाल के, ओके। तो अगर आपको एक बाहर वाला पासिंग पॉइंट और मिल जाए करे और सेंटर, ठीक है, सेवन सब में फिर मिल ही रहा है कि सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है वो पासिंग थ्रू इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन है। 2 लाइनें सॉल्व करो, उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, एक्स वाई की वैल्यू और पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओके। एक और अच्छा सम देखो 9th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू किससे, एक सर्कल पास कर रही है 1 0 से, एक पासिंग पॉइंट जाए 2 2 3 3 पासिंग पॉइंट दे देना। तो आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल सपोज करनी पड़ेगी। पहले इक्वेशन ऑफ सर्कल सपोज कर लो, x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब एक एक करके अपने पासिंग पॉइंट इसमें सेटिस्फाई करा दो, बिकॉज इक्वेशन 1 पास थ्रू किससे 1 0 से, सो इट मस्ट सेटिस्फाई। x की जगह 1 डाल दिया, y की जगह 0 डाल दिया, डाल दी जी एफ सी में एक इक्वेशन आ जाएगा, ये प्लस का वन उधर जाके -1 हो गया, जी और सी में इक्वेशन आ गई, एफ तो बचा ही नहीं था। फिर अगला पासिंग पॉइंट कौन सा है -1 0, सो इट मस्ट ऑल्सो सेटिस्फाई। अब ये भी सेटिस्फाई करवा दो। कैसे सेटिस्फाई करा, अब एक्स की जगह -1 डाल दो, वाई की जगह 0 डाल दो, 2g एक्स की जगह -1 2f वाई की जगह 0 + c = 0। ये आ गया -2g + c = प्लस का वन उधर जाके फिर -1। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। बिकॉज इक्वेशन 1 तो ऑल्सो पास थ्रू, एक और पासिंग पॉइंट है 0 1, सो इट मस्ट सेटिस्फाई। अब एक्स की जगह 0 डाल दो, वाई की जगह 1 डाल दो, एक्स की जगह 0 वाई की जगह 1। लो जी एफ सी में ना आकर के एफ और सी में आ गई है कि इक्वेशन, प्लस का वन उधर जाके फिर -1। अब आपके सामने इन 3 इक्वेशनों को सॉल्व करना है और जी एफ सी की वैल्यू निकालनी है, और वो निकाल के वहाँ इक्वेशन 1 में जाके रख दो। सॉल्व सेकंड एंड थर्ड। सेकंड और थर्ड को उठाया तो मेरे पास फटाफट सी की वैल्यू आ गई, ऐड करने पर 2c = कितना -2, सी की वैल्यू आ गई -1। और सी की वैल्यू अपन फ्रॉम सेकंड रखे, सी की वैल्यू -1 उधर जाके जी की वैल्यू 0 आ गई। सी की वैल्यू यहाँ रखें फ्रॉम फोर्थ, तो -1 रखने पर ये इधर से उधर जाके ये भी 0 आ गई, यानी एफ की वैल्यू भी 0 आ गई। एफ जी और सी आ जाए तो वहाँ इक्वेशन 1 में डाल दो। देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, आंसर आ गया बस x² + y² + 0 + 0 -1, यानी x² + y² = 1। वी गेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, बस ठीक है। तो आपके इस टाइप के क्वेश्चन आपको सर्कल के चैप्टर सिर्फ 11.1 ही एक्सरसाइज करनी है, प्रैक्टिस करो, ठीक है।